यूपीएससी का एग्जाम हो गया है और इसमें मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि कौन से ऐसे 4 क्वेश्चंस हैं, 4 से 5 क्वेश्चंस जिन जो गलत पूछे हैं यूपीएससी ने। गलत जब मैं बोल रहा हूँ तो उसके मल्टीपल ऑप्शन सही हो सकते हैं। अभी 2024 का आंसर की रिलीज किया था पिछले साल का यूपीएससी, 1 साल बाद रिलीज का था, आपको पता। और इसमें यूपीएससी ने 3 क्वेश्चंस निकाल दिए, डायरेक्ट ये क्वेश्चंस निकाल दिए थे। 3 क्वेश्चंस जिनको बोला कि इनके आंसर सही है या नहीं है, इस पर डिस्प्यूट भी हुआ था पिछले साल। मैंने एक वीडियो भी बनाया था, ऊपर जो लिंक फ्लैश हो रहा है। तो यूपीएससी 2019 के बाद जनरली बहुत सारे एम्बिगुअस क्वेश्चंस पूछ रहा है। एम्बिगुअस मतलब होता है जिसके एक भी आंसर सही हो सकते हैं, दूसरा भी मायने निकल सकता है। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि वो कौन से 3 से 4 ऐसे क्वेश्चन जो मुझे लग रहे हैं इस पेपर में, जिसके कारण आपके अगर 4 क्वेश्चन हो जाते हैं तो लगभग 12 मार्क्स आप गलत कर सकते हो। अगर आपके 4 क्वेश्चंस कुछ टिक किया, यूपीएससी कुछ और आंसर बता रहा है या क्वेश्चंस निकाल दे रहा है, तो बहुत ज्यादा असर पड़ता है। अगर कट ऑफ 80 जाएगा, क्योंकि पेपर टफ था, 80-85 अगर कट ऑफ जाएगा, तो आप सोचो कि अगर 85 कट ऑफ जा रहा है और आपका स्कोर 80 आ रहा है या फिर 75 आ रहा है इन क्वेश्चंस की वजह से, तो आप गेम से ऐसे ही बाहर हो जाओगे। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल तो यूपीएससी ही होता है, क्योंकि हमेशा ये एम्बिगुअस क्वेश्चन क्यों इंक्रीज कर रहा है, क्यों नहीं वो डायरेक्ट किताबों से ही पूछ रहा है। अगर एप्लीकेशन बेस्ड भी पूछ रहा है तो एटलीस्ट किताबों में स्टिक रहना चाहिए, सोर्सेज से स्टिक रहना चाहिए। ज्यादा पीएचडी के तरफ पेपर को ले जा रहा है, उसके कारण बहुत सीरियस एस्पिरेंट्स के एग्जाम गलत हो जाता है ये क्वेश्चंस। तो आइए बात करते हैं इन क्वेश्चंस की। देखिए, अब ये क्वेश्चन पूछा कि लीगल डिफेंस किसने प्रोवाइड किया था चौरी चौरा इंसिडेंट के वक्त। अब बहुत लोगों ने, ये तो गलत हो गया, ये दोनों तो आंसर ही नहीं था, लेकिन ए और बी में कंफ्यूज होंगे। क्योंकि अगर आप गूगल करोगे या बुक्स में देखोगे तो मदन मोहन मालवीय आते हैं जिन्होंने प्रोवाइड किया था, लेकिन उसके साथ कृष्णकांत का नाम जुड़ा हुआ है और कृष्णकांत कहीं भी बुक्स में नहीं लिखा हुआ है। तो एक तो ये, तब भी चलिए मालवीय के कारण ये ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन हमें यह भी पता है कि सी आर दास जो थे एक प्रोमिनेंट फिगर थे। वो वकालत करने के लिए जाने जाते थे, लीगल डिफेंस उसी टाइम पर। कहीं स्पेसिफिकली नहीं लिखा हुआ है कि सीआर दास ने वो किया था, लेकिन कहीं ना कहीं ये दोनों आंसर्स में आप कंफ्यूज हो सकते हो और इसका यूपीएससी क्या आंसर देगा, क्योंकि सीआर दास भी बहुत प्रोमिनेंट फिगर थे जो लीगल डिफेंस करते थे। तो यह क्वेश्चन मेरे अनुसार से एम्बिगुअस है। इसके बाद देखिए, यह जो क्वेश्चन है, यहाँ पर एक्सपेंडिचर बताया ही नहीं, और कैलकुलेशन के लिए उसने बोला कि आप कैलकुलेट करके देखिए रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है। अगर हम जनरल टर्म्स में बात करें तो विदाउट एक्सपेंडिचर हम यहाँ पर देखेंगे तो करोड़ का रेवेन्यूज दे रखा है, रिसिप्ट दे रखा है, तो हम निकाल सकते हैं रेवेन्यू डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट। लेकिन बी स्पेसिफिक होना चाहिए यूपीएससी को। इस तरह का एम्बिग्यूटी वो कर रहा है, यहाँ पे डायरेक्टली उसे एक्सपेंडिचर बता देना चाहिए कि एक्सपेंडिचर इतना है, फिर कैलकुलेट करो। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर उसने पूछा कंसिडर द फॉलोइंग स्पेस मिशंस। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक्सियोम और गगनयान ये तो है ही, जिसमें माइक्रोग्रेविटी रिसर्च वो पूछ रहा है होता है या नहीं होता है। तो यह दोनों तो होगा ही होगा, जियोम और गगनयान। लेकिन क्या स्पेडेक्स होगा, यहाँ पे ये कंफ्यूजन है, क्योंकि स्पेडेक्स जनरल टर्म्स पे लॉकिंग और डॉकिंग की बात करता है और जनरली माइक्रोग्रेविटी रिसर्च की बात नहीं करता है। लेकिन अब जिन लोगों ने ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया होगा उनको पता होगा कि जो स्पेडेक्स है उसके तहत एक मिशन होता है पोएम करके, जिसका फुल फॉर्म है पीएसएलवी ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल, और उसके अंदर माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। तो अगर यूपीएससी इसको भी कंसिडर करेगा तो ऑल द थ्री हो जाएगा, नहीं तो ओनली टू हो जाएगा। तो इसमें भी दो ऑप्शंस के बीच 50-50 एम्बिग्यूटी है। इसके बाद देखिए यह क्वेश्चन, इसमें वो पूछ रहा है विच विच इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ आईएनएसटीसी एंड विच विल कनेक्ट। अब देखिए यहाँ पर ये चाइना वाला तो गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, बांग्लादेश म्यांमार ये तो नहीं होगा, लेकिन पहला ऑप्शन और लास्ट ऑप्शन जो है ए और डी, यहाँ पे देखिए। यहाँ पे जब आप इसको गूगल करेंगे तो आप देखेंगे आईएनएसटीसी क्या है। यह इंडिया को कनेक्ट करता है, आपको ही पता है मुंबई से ये रास्ता जाता है अजमेरबाईजान होते हुए यूरोप और सेंट्रल एशिया को ये कनेक्ट करता है। तो इसमें क्लियरली स्पेसिफिकली फिर से वो नहीं पूछ रहा है। एक में ऑप्शन में उसने ईरान दे दिया, एक ऑप्शन में उसने अजमेरबाईजान दे दिया, और दोनों एक तरह से आप देखिएगा रोड मैप पर आते हैं। तो इसमें से एस्पिरेंट कौन सा ऑप्शन के साथ जाए। तो इस तरह के क्वेश्चंस है जो यूपीएससी बार बार पूछता है और एम्बिग्यूटी फैलाता है।
होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया हो, कमेंट करके जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे वीडियोस और आते रहेंगे। और 2026 की तैयारी अभी से मैं स्टार्ट करवाने वाला हूँ, काफी जल्द इस चैनल पर। तो थैंक यू।